Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 5 of your accountancy book, that is admission of a partner, from question number 10. So let's get started. Find new profit sharing ratio. 10th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको 6 पार्ट्स गिवन है और उन 6 के 6 पार्ट्स का आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. देखो फर्स्ट में क्या बोला हुआ है कि आर एंड टी. अब सबसे पहली बात इसमें ये है कि ये सारे पार्ट्स आपस में लिंक्ड नहीं है, हर पार्ट अलग अलग है. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि आर एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. मतलब ये आर और टी की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई होगी. एस ज्वाइन द फर्म, एस भी फर्म में आ गया. आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस. देखो जब एस आया तो कुछ ना कुछ आर और टी को सेक्रीफाइस करना पड़ा. फाइन. तो आर कितना सरेंडर कर रहा है 1/4 अपने शेयर का और टी कितना सरेंडर कर रहा है 1/5. हमें क्या करना है, अब हमें उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है. देखो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी क्या थी, 3:2 थी. ठीक है. अब आर कितना सरेंडर कर रहा है, देखो ध्यान से पढ़ना चाहिए हमें एक एक लाइन को. लाइन में बोला हुआ है कि वो 1/4 अपना शेयर का दे रहा है. कौन दे रहा है, आर दे रहा है. देखो सबसे पहले उसका शेयर है कितना स्टूडेंट, 3/5 है ना. 3/5 का 1/4 वो दे रहा है, दैट इज वो 3/20 दे रहा है. सबसे पहली बात ये हो गई. दूसरा बोला हुआ था टी 1/5 अपने शेयर का दे रहा है. उसका शेयर कितना है स्टूडेंट्स, 2/5 है. उसका 1/5 दैट इज 2/25. इतना इतना ये दोनों दे रहे हैं. अब क्या हुआ होगा स्टूडेंट, पहले उनका शेयर ये था, अब उन्होंने इतना इतना दे दिया तो अब उनका शेयर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कम हो जाएगा. इट मीन्स हमें आर और टी का शेयर निकालने के लिए उसमें से ये उनका जो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये लेस करना पड़ेगा. अच्छा, दूसरा क्या करना पड़ेगा, अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एस को वो लोग कितना शेयर देके फर्म में एंटर करवा रहे हैं. ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो ये नहीं बोल रहे हैं कि वो 1/4 या 1/5 शेयर दे रहे हैं. वो बोल रहे हैं 1/4 उनके खुद के शेयर का, 1/5 उनके खुद के शेयर का दे रहे हैं. तो ये निकालना बहुत जरूरी है. ठीक है ना. तो देखो आप क्या करेंगे, 3/5 जो उनका पहले का शेयर था, अब वो क्या कर रहा है, आर 3/20 सरेंडर कर रहा है ना, इसको दे रहा है ना, तो उसका शेयर तो कम होगा ऑटोमेटिकली. तो वो आपको कम करा हुआ ही यहाँ पे दिखाना है. ठीक है ना. तो आप इसमें से माइनस करिए, एलसीएम लीजिए. एलसीएम क्या आ गया स्टूडेंट, 20 आ गया. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आए, 4 से. तो 3/4 से कितना होता है 12, और 20 है तो यहाँ एज इट इज 3 आ जाएगा. तो ये 9/20 हो गया. अगर हम टी की बात करें तो उसका शेयर कितना था, 2/5 था, और वो 2/25 सेक्रीफाइस कर रहा है. तो आप इसमें से 2/25 को लेस कर देंगे. ठीक है ना. तो एलसीएम आपके पास 25 आ गया. अब आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 25 आ जाए, 5 से ना. तो 2/5 से कितना होता है स्टूडेंट, 10 होता है. 10 और -2 करेंगे तो ये 8/25 आ गया. अगर हम एस की न्यू शेयर की बात करें तो इतना इतना वो ले रहा है, ये दोनों प्लस करके हमारे पास एस का शेयर आ जाएगा, दैट इज 3/20 प्लस 2/25. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एलसीएम ले लेंगे. 20 और 25 का एलसीएम 100 आएगा. 20 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 100 आएगा. तो 3/5 से कितना होता है 15. ठीक है. 25 4 जा 100 होता है, तो 2 4 जा कितना हो गया स्टूडेंट, 8 हो गया, जो कि एलसीएम है सिंपल, वो आप लोगों को आता ही है. अब हमने ये कर लिया. अब क्या होता है स्टूडेंट, जब भी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखनी होती है तो उसमें आपका डिनोमिनेटर ना हमेशा सेम रहना चाहिए. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा. फिलहाल क्या बन रहा है, 9:20, 8/25 23/100. देखो इसको तो अब आप कटिंग कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर तो ऑड नंबर है, तो ये कट तो नहीं हो सकता. तो हम इसकी बात करते हैं. 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आ जाए, 4 से. तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो. और 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आ जाए, 5 से. तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो. तो क्या हो गया, 45:32:23. तो ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई. चलिए बी पार्ट में क्या बोला हुआ है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर. इन फ्यूचर द रेशियो ऑफ ए एंड बी वुड बी 2:1. ओके. वैसे स्टूडेंट्स क्या है ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. डायरेक्टली क्या बोला हो, 1/4 शेयर के लिए उसको ला रहे हो, इनकी शेयर ये होगा, है ना, 2:1 होगा. तो वैसे तो आप डायरेक्टली आंसर आपको यहीं से पता लग गया कि तीनों पार्टनर्स का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1:1 है. बट हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, वी नीड टू गिव सम एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. तो वो हम करेंगे. बट वैसे हमें आंसर पता है कि हमारा आंसर ए और बी का 2:1 होना चाहिए, उसको भी 1/4 शेयर के लिए ला रहे हैं. तो तीनों पार्टनर की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो ऑटोमेटिकली 2:1:1 ही होने वाली है.
बट हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनिंग करके यहाँ पे दिखाना पड़ता है। देखो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये हमने पहले भी किया है, 4th चैप्टर भी इससे रिलेटेड किया है। उसमें क्या था स्टूडेंट कि हमेशा हम टोटल प्रॉफिट 1 मान के रखते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि उन पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या था, ठीक है। तो अब आप ये मान लो कि 1/4 शेयर के लिए वो दे रहे हैं, तो टोटल में से 1/4 शेयर तो सी के पास जा रहा है, तो बचा कितना स्टूडेंट्स 3/4। ये हमने किया है ना स्टूडेंट, आपको याद आ गया होगा। हम पहले 1 में से माइनस करते हैं, ठीक है, वो मैंने माइनस कर लिया। माइनस करके कितना आ गया 3/4। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो भी उनका शेयर है ए और बी का वो 2:1 होगा, यही बोला गया है, तो उसी को हम लेंगे। देखो 3/4 को 2:1 बोला है ना, इट मीन्स क्या हो गया 2/3 ए का हो गया, दैट इज 6/20 6/12 है ना, 4 3 12। एंड सेम वे में 3/4 इसका है, बट इसका क्या है 1/3 है, तो ये क्या हो गया 3/12, यही हो गया, ठीक है ना। क्या लिखा है मैंने क्या बोला कि उनको क्या बोला हुआ है हमें क्वेश्चन में कि वो 2:1 में करेंगे, और सी को देने के बाद 1 हम टोटल लेके चलते हैं। तो अब कितना बचा 3/4, उसी को ही तो वो 2:1 के रेशियो में करेंगे ना, तो वो मैंने ले लिया। यही बोला है ना स्टूडेंट्स की जो भी है, देखो होता क्या है, इसको हम मानते हैं टोटल, इसको आप ले रहे हो कि ये सी को दे रहे हैं, तो जो ये बाकी का जो भी रिमेनिंग बचा है, हम बोल रहे हैं कि जो ये रिमेनिंग का शेयर हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि वो रिमेनिंग का शेयर 2:1 के रेशियो में शेयर करने वाले हैं। तो वही जो रिमेनिंग का शेयर है उसको 2:1 के रेशियो में दोनों पार्टनर्स में हमने डिवाइड करवा दिया। तो अब सब कुछ हो गया। देखो अब आपके पास क्या आ गई यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए की 6/12, बी की 3/12, और अगर अब हमें सी की देखनी है तो सी की स्टूडेंट 1/4 है, उसको ऊपर नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो सो दैट आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है। तो अब आपके पास जो शेयर है 6:3:3 आ गया। अगर इसकी कटिंग कर लेंगे तो 2:1:1 आ जाएगा, जो कि हमें ऑलरेडी पता था, बट हमें ऐसे करके दिखाना पड़ेगा पेपर में। देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इन दोनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। सी को वो 1/5 शेयर के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। सी अपना 1/5 शेयर ए से ले रहा है और 4/5 शेयर वो अपना बी से ले रहा है, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में भी यही है, हमें ओल्ड शेयर बता रखा है, सी को वो 1/5 शेयर के लिए लेके आ रहे हैं। बस इस बार डिफरेंस ये है स्टूडेंट कि लिखा हुआ है कि 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, मतलब कि हम क्या करेंगे, अगर हम ये गलती कर देते हैं कि हम 3/5 का 1/5 निकाल देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो अपने शेयर का 1/5 ए से ले रहा है। इसे इस तरीके से समझिए, मान लीजिए उसे 10 रुपीज लेने थे, तो 10 रुपीज में से 1/5 10 रुपीज का वो ए से ले रहा है, और बाकी का बचा हुआ 4/5 10 रुपीज का वो बी से ले रहा है, ले अपने ही शेयर का रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या था ना, सिर्फ हमें बता रखा था कि वो फॉर्म को ज्वाइन कर रहा है और इतना इतना वो ले रहा है, बट हमें ये नहीं बताया था कि वो खुद कितने शेयर के लिए आ रहा है। हमने दोनों आंसर निकाल के प्लस करके उसका शेयर निकाला था। बस इस बार ये है कि उन्होंने बता दिया कि वो इतने शेयर के लिए आ रहा है, और इतना शेयर वो किस किस तरीके से ले रहा है ए और बी से, हमें वो बताया गया है। तो देखिए हमने वही निकाल लिया कि 1/5 का 1/5 वो ए से ले रहा है, और 1/5 का 4/5 वो बी से ले रहा है। अब ए का पहले शेयर था 3/5, उसमें से 1/25 वो सी को दे रहा है, ठीक है। तो अब कम हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अभी हमने पहले भी किया, बस ये निकालने का तरीका अलग हो गया। अगर ये गलत निकल गया तो आंसर गलत हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया 25 आ गया। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 आ जाए, 5 से ही, तो 3 5 15 -1, तो ये हो गया 14/25। बी का स्टूडेंट पुराना शेयर 2/5 था, 4/25 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, एलसीएम ले लिया तो 25 आ गया। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 आ जाए, 5 से ही करेंगे तो 2 5 10 हो गया -4, ये 6/25 हो गया, ठीक है। और उसको आप कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हो स्टूडेंट, सी को 1/5 के लिए, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए ऊपर नीचे आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास न्यू शेयर 14:6 में 5 बन जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट में क्या बोला है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1/2 1/3 1/6, डी जॉइन द फर्म फॉर 1/6 शेयर, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ओके, सबसे पहली चीज इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल हम इसमें एलसीएम ले लेंगे और उनका नॉर्मली हम शेयर निकाल लेंगे जिसमें डाउट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि उसको वो 1/6 शेयर के लिए लेके आ रहे हैं, तो स्टूडेंट हम वही करते हैं, हमेशा टोटल हम 1 मान के चलते हैं। 1 में से 1/6 ये ले लेगा, फिर जो बचेगा दैट इज 5/6, उसको हम इनके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यू शेयर आ जाता। बट लास्ट में उन्होंने बोला हुआ है कि सी वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर। इस लाइन में बहुत डाउट आता है। देखो ओरिजिनल शेयर से ना कुछ कुछ बच्चे तो समझ जाते हैं, इसका मतलब ये है मैम कि ना वो अपना
जितना शेयर अपने पास रखेगा। देखो सी का शेयर 1/6 है ना, वो कह रहा है कि तुम डी को एडमिट कर लो, बट मैं कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करने वाला हूँ, मेरा जितना शेयर था मैं उतना ही रखूंगा। इट मीन्स वो जो डी जो भी शेयर के लिए आ रहा है उसमें सिर्फ ए और बी ही सेक्रीफाइस करने वाले हैं, क्योंकि सी तो पहले ही बोल रहा है कि मैं अपना शेयर जो मेरा था मैं वही रखने वाला हूँ। ठीक है, दैट्स इट, यही मतलब है इसका। तो देखिए सबसे पहले आपको ओल्ड रेशियो निकालनी है स्टूडेंट, वो 3:2:1 आएगी। एज यू कैन टेक दी एलसीएम। देखिए जैसे आपको 1/2:1/3:1/6 गिवन है, तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए 3 से, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए 2 से, और 6 है तो यहाँ एज इट इज 1 आ जाएगा। तो जब नीचे सेम हो जाता है तो हम रेशियो सिंपली ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ से ये आया है, तो वहां से मैंने बता दिया कि कितना हो गया, 3:2:1 हो गया। अच्छा अब देखो डी को आप 1/6 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हो। अब देखो वैसे तो हम ये करने वाले थे कि जो टोटल 1 लेते हैं उसमें से 1/6 माइनस कर देते और 5/6 आ जाता, और ये 5/6 को हम हर एक शेयर से मल्टीप्लाई करते और हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाती। बट वो क्या बोल रहे हैं कि सी भी जो है अपना ओरिजिनल शेयर अपने पास रखने वाला है। तो इट मीन्स आप क्या करेंगे स्टूडेंट, 5/6 में से और 1/6 लेस करेंगे, दैट इज 4/6 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि सी को भी अपना शेयर रखना है, तो इसमें से आपको सी वाला शेयर भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके अब देखो जो ये रिमेनिंग 4/6 प्रॉफिट का बचा है स्टूडेंट, ये वो पार्टनर्स अपने 3:2 के रेशियो में लेंगे, जो कि यहाँ से भी दिख रहा है 3:2, उसी में शेयर करने वाले हैं। तो देखो अब आप किस तरीके से करोगे, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है 4/6 का 3/5 ए लेने वाला है, और 4/6 का 2/5 दैट इज 8/30 बी लेने वाला है। सी अपना ही 1/6 ही रखने वाला है, और डी का भी 1/6 ही होने वाला है। बस हमें अब डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे हमें यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/30 एंड 5/30। तो ये सब करने के बाद आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12:8:5:5 आ जाएगी। चलिए, A and B are equal partners. They admit C and D as partner with 1/5 and 1/6 share respectively. A और B equal partners थे, मतलब दोनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो 1:1 थी। वो C और D को एडमिट कर रहे हैं 1/5 और 1/6 शेयर के लिए, तो ठीक है टोटल हम 1 मान लेंगे, 1 में से 1/5 और 1/6 माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट बचेगा उसको ले लेंगे। देखिए हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि उन पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी, 1:1, दैट इज वो दोनों इक्वल पार्टनर्स थे। सी को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया जा रहा है, डी को 1/6 शेयर के लिए, तो टोटल आप 1 मानोगे, 1 में से 1/5 भी माइनस कर दो, 1/6 भी माइनस कर दो, सिंपल। एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 30 आ गया, तो 30 - 6 - 5, तो ये आपके पास कितना निकल के आ रहा है, 19/30। ये रिमेनिंग बचा, अब वही करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। इस रिमेनिंग शेयर को, उनका शेयर 1:1 ही था ना, मतलब 1/2 ए ले लेगा, और 19/30 का 1/2 दैट इज 19/60 ही बी ले लेगा। बस आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों जगह 60 है ना, तो यहाँ 60 बनाइए। देखिए अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स की, 60 बनाना है तो आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 बन जाए, 12 से। तो ऊपर नीचे आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12/60 हो गया, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 60 बन जाए, 10 से। तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10/60 हो गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास क्या बन गई, 19:19:12:10 में 10। चलिए, A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. C is admitted for 3/10 share of profit, half of which was gifted by A and remaining share was taken by C equally from A and B. देखो वो पहले उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। C 3/10 शेयर के लिए आ रहा है, 3/10 शेयर का हाफ दैट इज 3/10 मल्टीप्लाई 1/2 वो A से ले लेगा, और बाकी का जितना भी बचेगा वो दोनों से इक्वली ले लेगा। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहली बात, ओल्ड रेशियो क्या है स्टूडेंट्स ए और बी का, 5:3 है। सी को कितने शेयर के लिए ला रहे हैं, 3/10 के लिए ला रहे हैं। ए कितना सरेंड कर रहा है, वो बोल रहा है ना कि 3/10 का पहले तो वो हाफ ले ही रहा है, 3/20 तो वो ए से ले ही रहा है। अब देखो लाओ उसको 3/10 के लिए ले रहे थे हम, 3/20 उसने ले लिया, बाकी का बचा कितना, माइनस करके ही आएगा। माइनस कर लो, पहले निकाल लो कि बचा कितना। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके आ गया 3/20। अब जो ये 3/20 है ना स्टूडेंट्स, इसमें से भी ए को हाफ हाफ करना पड़ रहा है, मतलब उसकी मर्जी है, गिफ्ट कर रहा है भाई वो, तो हमें उससे मतलब नहीं है कि उसे सारा देना पड़ेगा या कुछ भी है। यही डिसाइडेड था कि पहले वो हाफ ले लेगा, बाकी के बचे हुए में से भी वो इक्वली करने वाले हैं। दैट इज 3/20 का हाफ दैट इज 3/40 अभी भी ए देने वाला है, और 3/20 का हाफ दैट इज 3/40 ए और बी देने वाला है। अब टोटल कंट्रीब्यूशन ए का कितना हो गया, पहले वो यहाँ से 3/20 दे रहा था,
अब वो और यहाँ से 3/40 दे रहा है, तो टोटल वो कितना दे देगा, 6 + 3 दैट इज 9/40, तो अकेला ए ही दे रहा है। और वही अगर हम बात करें बी की, तो बी तो बस ये 3/40 ही दे रहा है ना। तो अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, अगर ए का आपको न्यू शेयर निकालना है तो पहले उसका शेयर कितना था, 5/8 था। 5/8 में से 9/40 वो दे रहा है, एलसीएम ले लीजिए, 40 आ गया, 25 - 9 दैट इज 16/40 हो गया। बी की बात करें तो बी का ओल्ड शेयर स्टूडेंट 3/8 था, उसमें से वो 3/40 सरेंडर कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 40 एलसीएम आ गया, 15 - 3 दैट इज 12/40 आ गया। और सी के न्यू शेयर की बात करें तो पता ही है कि वो 3/10 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, बस वो 3/10 उसे किस तरीके से मिल रहा है हमने वो सॉल्व किया है, ठीक है। अब हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 16:12:12 आ रही है, बट रेशियो को हम हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो आप उसी में लिखेंगे। देखिए 4 4s are 16, 4 3s are 12 एंड 4 3s are 12, तो ये आ गई आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म। चलिए 11th क्वेश्चन, माही एंड रजत वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो इन दोनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे एडमिट कृपा एज अ न्यू पार्टनर। कृपा बॉट 60,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम विच वॉज एंटायरली क्रेडिटेड टू माहीज कैपिटल अकाउंट। मतलब कि क्या हुआ स्टूडेंट, देखो हमें ना ये नहीं बताया कि वो जो कृपा न्यू पार्टनर आई है वो कितना उसका शेयर है, बट इतना बोल रहे हैं कि जितना भी उसका शेयर था ना उस हिसाब से वो 60,000 अपना प्रीमियम ले आई है, जो कि हमने पढ़ा था स्टूडेंट कि कुछ ना कुछ, देखो क्या होता है कि जो एक फर्म होती है ना वो कुछ ना कुछ गुडविल भी अर्न कर रही होती है। तो जो भी नया पार्टनर आता है उससे कुछ ना कुछ उस गुडविल का प्रीमियम के नाते भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो वही वो लेके आई है। अब वो जितने भी पैसे लाई थी वो सारे के सारे पैसे माही ने ही ले लिए, ओके। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल भी आपको बताई गई है, तो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे। सबसे पहले आप मेरी ये बात समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी एक पार्टनर प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आता है ना तो वो गुडविल का अपना शेयर मल्टीप्लाई करके उतना ही लाता है। मान लीजिए कि अगर उसका शेयर 1/5 है तो वो गुडविल का 1/5 उतना ही लाएगा, उससे ज्यादा वो नहीं लाने वाला। सबसे पहले जो एक मेन इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है वो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रीमियम ऑफ गुडविल निकलती किस तरीके से है। अब माही और रजत की आपको शेयर बताया हुआ था 4:3 है। हम मान लेते हैं कि कृपा का जो शेयर है वो x है, क्योंकि हमें पता तो है नहीं है कि उसका कितना शेयर है, तो मान लिया कि x है। अब देखो कृपा अपना गुडविल प्रीमियम का अमाउंट अपने शेयर के बराबर ही लाएगी, यही मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है। अब हम किस तरीके से करेंगे, देखो वो प्रीमियम ला कितना रही है स्टूडेंट, 60,000 ला रही है, ठीक है। गुडविल हमें 4,20,000 की बताई गई है और कृपा का शेयर कितना है ये नहीं पता। तो अब अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूंगी तो मैं इसको या इक्वल्स टू के इस साइड अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में चला जाएगा। 40 से 40 कैंसिल हो गए तो ये 1/7 आ गया। इट मीन्स यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि कृपा का जो प्रीमियम ऑफ गुडविल था वो पूरा का पूरा माही ने ले लिया है ना स्टूडेंट, सिर्फ माही ने ही सेक्रीफाइस किया होगा तभी उसको मिल रहा है, रजत ने कुछ भी सेक्रीफाइस किया ही नहीं होगा। तो 1/7 शेयर हमने इस तरीके से निकाल दिया। थोड़ा सा अलग था बट डिफिकल्ट नहीं था, है ना। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है, वो करते हैं। देखो किस तरीके से करोगे, माही का स्टूडेंट्स ओल्ड शेयर आपको कितना बताया हुआ है 4/7 है, इसका 3/7 है। अब 4/7 में से 1/7 ये सेक्रीफाइस कर रही है ना, क्योंकि देखो अगर वो ले रही है स्टूडेंट सारा का सारा प्रीमियम तो रजत उसे यूं ही तो नहीं लेने देगा कि भाई तू ले ले, ऐसा तो नहीं होगा। अगर वो ले रही है इट मीन्स उसी ने सिर्फ सेक्रीफाइस किया होगा, है ना। तो ये क्या बन गया 3/7। अब इसने कुछ भी नहीं किया तो इसका 0 ही रहा। और ये कितने शेयर के लिए आप इसको ला रहे हो, 1/7 शेयर के लिए लेके आ रहे हो, 1/7 ही है ना उसका शेयर, उतने के लिए वो एडमिट हो गई है। तो अब नीचे डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डायरेक्टली यही हो गई। 12th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। जहीर जॉइंस एंड द न्यू रेशियो अमंग राकेश, सुरेश एंड जहीर इज दिस, फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपको ओल्ड रेशियो आप देखिए क्या आपको क्वेश्चन में बताई गई है, ठीक है। न्यू रेशियो देखिए और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको ओल्ड रेशियो भी बताई गई है दोनों के दोनों पार्टनर्स की 4:3 है, और न्यू रेशियो भी बताई गई है 7:4:3 है। फॉर्मूला आपके पास है ही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वो लगा दो। देखो ऑब्वियसली बात है नए पार्टनर तो कुछ सेक्रीफाइस करने नहीं वाला, तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स की निकलती है, तो ओल्ड पार्टनर्स की निकलेगी। पहले 4/7 थी और अब कितनी हो गई है यहाँ पे 7/14 हो गई है। तो अगर मैं देखूं इसका एलसीएम लूं
तो 1/14 आ गया राकेश का। सुरेश की बात की जाए तो उसका शेयर पहले 3/7 था, अब 4/14 हो गया है। अगर हम इसका एलसीएम ले लें और इसे सॉल्व करें तो इसका 2/14 आ रहा है। इट मीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई 1/2। तो क्या हमने यही पढ़ा है कि जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम ऊपर वाला लिख देते हैं। तो ये इन दोनों पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। 13th question students, Kareem and Rahman are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Naval is admitted as a partner. New profit sharing ratio ये हो गई। वही सेम, ओल्ड भी पता है, न्यू भी पता है, सेक्रीफाइसिंग निकालनी है। ओल्ड कितनी है स्टूडेंट्स? 3:2 है। न्यू कितनी है? 4:3:2 है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो करीम की कितनी थी? 3/5। न्यू रेशियो कितनी है? 4/9। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, 45 आ गया। इसको सॉल्व किया तो आपके पास 7/45 आ गया। और वही अगर हम रहमान का देखें तो रहमान का ओल्ड शेयर 2/5 था और न्यू शेयर उसका 3/9 है। वही अगेन आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 18 माइनस 15 करेंगे तो 3/45 आ गया। अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली 7:3 आपके पास यहाँ पे भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन गई। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।